मेरा एक एमर्जिंग फील्ड का सीरीज चल रहा है हर इंजीनियरिंग ब्रांच को लेके। मैं मैकेनिकल का बना चुका हूँ, इलेक्ट्रिकल का बना चुका हूँ, अब सिविल का बना रहा हूँ। आगे कौन सा ब्रांच का चाहिए मुझे बोलना। मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सिविल इंजीनियरिंग में कौन सा एमर्जिंग एंड डिमांडिंग फील्ड है। अगर एमर्जिंग फील्ड, डिमांडिंग फील्ड पता लगता है आपको, आप ऊट पटांग ब्रांच में जाते नहीं हो, ऊट पटांग फील्ड में जाएंगे नहीं। और ऊट पटांग फील्ड में जाओगे तो अभी शायद रिग्रेट ना हो, बिकॉज अभी आप कंपेयर नहीं करेंगे। बाद में जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपके लाइफ का, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, आप उतने ज़्यादा टेंशन परेशान में आएंगे। फिर आपके दिमाग में चलेगा क्या मुझे स्विच कर लेना चाहिए, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज फाइनेंस का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और हमारे स्कूल का एजुकेशन सिस्टम फाइनेंस को आपको नहीं सिखाते हैं। इसीलिए हम क्या है ना, हम उस लेवल का सोच नहीं पाते हैं, बिजनेस लेवल का या फिर बड़ा कुछ करने का। ये कौन दिया है? हमारा अंग्रेज का देन है और क्या। चलो यहाँ पर आ जाओ। सिविल इंजीनियरिंग में एमर्जिंग फील्ड क्या है उसके बारे में बात करें। अच्छा, और एक बात, इससे बात करने से पहले हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें आपको पूरा अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिलता है और उससे आपको बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या है, आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा आपको अच्छा फ्यूचर चूज करने के लिए। ओवरऑल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्यूचर चूज करने को लेकर, कौन सा फील्ड अच्छा हो सकता है, क्या करना चाहिए लाइफ में। दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। और मेरा एक काउंसलिंग सेशन भी है, उसके बारे में बात करूंगा आगे जाके, लेकिन पहले इसके बारे में बात करते हैं। जब भी आप ऐसे फील्ड में जानते हैं तो आप नेट पर सर्च करेंगे। नेट पर आपको क्या क्या मिलता है कि भाई आप क्या करो, आप आर्किटेक्चर बन जाओ। ठीक है, आर्किटेक्चर बन जाओ, आर्किटेक्चर फील्ड में चले जाओ, ऐसे मिलेगा। सीनियर इंजीनियर बहुत अच्छा सैलरी मिलता है, ऐसे मिलेगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्या मिलेगा आपको, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में अच्छा पैकेज मिलेगा। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में अच्छा पैकेज मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में अच्छा पैकेज मिलेगा। वेस्ट मैनेजमेंट में अच्छा पैकेज मिलेगा। ये आपको नेट पर मिलता है। और ये नेट पर क्यों मिलता है? बिकॉज जो बेचारे लिख रहे हैं वो मार्केट एनालिस्ट नहीं है, वो क्या है आपको बताता हूँ, वो कंटेंट राइटर है। वो कंटेंट लिख सकते हैं, मतलब कंटेंट राइटर है। उनको पता नहीं है अच्छे सिविल के बारे में, सिविल एक्चुअली है क्या चीज़। वो नेट पर सर्च करते हैं क्या क्या मिल रहा है, उसे कंबाइन करके चल भाई चलेगा, हमारा ऐड से पैसे आ रहा है, स्पॉन्सर से पैसे आ रहा है। ठीक है, मैंने देखा है ना बहुत सारे का, बड़े बड़े वेबसाइट ऐसी बातें कर रहे हैं। बट सच क्या आपको बताऊंगा मैं, सच क्या है, ये सब फील्ड जो है अभी एमर्जिंग नहीं है, एक को छोड़ के। आर्किटेक्चर तो एमर्जिंग सब दिन रहेगा। ये सीनियर इंजीनियर कैसे बनेगा भाई जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अजीब ही बातें करते हैं, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। अरे भाई उसको पहले इंजीनियर तो बनना तैयार, फिर सीनियर बनना 2 4 5 साल 6 साल 7 साल लगेगा सीनियर इंजीनियर बनने के लिए। उसके बाद ये वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, इनमें स्कोप है क्या? आप तो बोलेंगे सर वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत सारे रिसर्च चल रहा है। भाई रिसर्च चलना अलग बात है, जॉब्स क्रिएट करना, डिमांड होना अच्छा खासा जिससे आप एब्जॉर्ब हो जाए, उसमें आपका ग्रोथ हो, वो अलग बात है। अगर इनमें आपको जाना है, इसमें और इसमें आप अगर टॉप नॉच हैं तो जाइए आप। टॉप नॉच मतलब बड़ा जबरदस्त थिंकिंग वाला बंदा। अगर एवरेज हो इसमें जाओगे भाई जॉब नहीं लगेगा, ऐसे भी हो सकता है। मैं कैसे बोल रहा हूँ, बिकॉज इन चीजों पर एमटेक होता है, एमटेक होता है और बहुत सारे कॉलेजेस एमटेक का बहुत अच्छा डेटा देते हैं। मतलब कितना बच्चा था, कितना का पैकेज लगा, कितना हाईएस्ट पैकेज, कितना एवरेज पैकेज, ऐसे डेटा देते हैं। कौन सा कंपनी ने हायर किया, ऐसे अमेजिंग डेटा देते हैं वो, और उन डेटा को एनालिसिस करके मैं बता रहा हूं। अगर आप एमटेक क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज एमटेक में फील्ड डिसाइड हो जाता है कौन से फील्ड में बच्चा को जाना है। इसलिए एमटेक हमेशा देखा करो, एमटेक का 2 4 5 साल का देखा करो डेटा कि उसमें क्या चल रहा है, गवर्नमेंट किसमें इन्वेस्ट कर रही है। गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर रही है, बट मजे वाली बात नहीं है आपके लिए। बिकॉज मैंने देखा एमटेक के जो प्लेसमेंट हुआ है, सबसे लोएस्ट पैकेज इनमें है। अब बोलोगे सबसे हाईएस्ट पैकेज बताओ किसमें बताऊंगा यार, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, ये चीज बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको एक केस स्टडी पहले बताता हूं। एक बंदा था, जस्ट 1 पर्सन केस स्टडी बताऊंगा। उसका पर मंथ सैलरी था स्टार्टिंग में 15,000 समथिंग पर मंथ। उसने 2 इयर्स जॉब किया,
जॉब को छोड़ दिया। उसके बाद क्या करा उसने, प्राइवेट फर्म स्टार्ट किया, मतलब एक छोटा सा कंपनी स्टार्ट करा। उसने क्या करा, जॉब कर रहा था कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के फील्ड में। उसने देखा भाई 2 साल उसने काम करा, 2 साल में कितना सैलरी हो गया, 15 से 25 के आसपास हो गया। जब 15 से 25 हज़ार पर मंथ होता है, आप अकेले होते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट में इन जनरल बहुत सारी फैसिलिटीज उसको मिल रहा था, रहने का, खाने का, तो खर्चा कुछ हो नहीं रहा था, 20,000 पर मंथ बच रहे थे। और फैमिली, मेरे जैसे फैमिली मतलब एवरेज फैमिली, जैसे हम बिलो एवरेज वाले बंदे हैं, एन एवरेज ही क्या बोलूँगा, मतलब लोअर मिडिल क्लास बोलूँगा, ऐसे फैमिली से बिलोंग करता था वो, ठीक है। तो उसने देखा, उसने मन खराब नहीं करा, हालांकि उसके पीछे और एक रीज़न है। जो काम कर रहा था उसमें पास में कंस्ट्रक्शन चल रहे थे वो छोटे मोटे घर के, तो वहाँ पर एक बंदे ने अप्रोच करा इसको, या इनडायरेक्टली, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, अप्रोच करा कि भाई मेरे को एक घर बनवाना है, तो कितना खर्चा कुछ आएगा, आप अगर कर सकते हो, कोई अगर हेल्प करेगा तो बताओ। बंदा तो इसने बोला ठीक है मैं हेल्प कर दूंगा। अब बता रहा हूँ उसने, उसका फॉर्म कैसे उसी से ही स्टार्ट हुआ। उसने पहला प्रोजेक्ट उस बंदे से ले लिया। पहले प्रोजेक्ट में उसने उससे बात करा कि हम 1500 या 1600 पर स्क्वायर फीट हम लेंगे आपसे पूरा घर करने का, ठीक है। हर स्क्वायर फीट में उसने 200 रुपया प्रॉफिट करा। 1000 स्क्वायर फीट घर था, 2 लाख रुपया कमा लिया उसने 6 महीने में, ठीक है। अब क्या हुआ, उसी बंदे ने, मतलब उसी बंदे के रिलेटिव ने 2-3 और उसको प्रोजेक्ट दिला दिया, बिकॉज अफोर्डेबल कर रहा था थोड़ा सा बाकी मार्केट प्राइस से, 50 रुपया 100 रुपया, बिकॉज ये मैटर करता है। 50 रुपया स्क्वायर फीट है भाई, 1000 मतलब कितना, 1 लाख रुपया हो गया। 50 रुपया का मतलब क्या है, 50,000 हो गया। तो लोग 50,000 1 लाख मतलब लॉन्ग देखोगे तो ज्यादा होता है ना। 1 स्क्वायर फीट कोई घर तो करता नहीं है, 1000 1200 1500 2000 ऐसे करते हैं लोग, 800 900 तो करते ही हैं। तो उसने क्या करा, अपना वैसे करके अपना फॉर्म स्टार्ट कर लिया। अब जरा सोचो, जब वो 10 प्रोजेक्ट कर रहा है तो कितना रुपया कमा रहा होगा। बड़ा प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, कोई 500 1000 का नहीं, वो 10 प्रोजेक्ट मान लो कर रहा है, पर्सनल कर रहा है, मतलब सिर्फ लोगों की कर रहा है प्रोजेक्ट, कितना रुपया कमाएगा। सो दिस इज व्हाट बिजनेस आइडिया। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है मेरे दोस्त, तो भाई इससे बढ़िया पैसा कोई नहीं है। और बिजनेस सीखने के लिए बेसिक कंसेप्ट चाहिए होता है कोई 2 लाख रुपया लेके सीखने की जरूरत नहीं है, और काम करना पड़ता है, रियल एक्सपीरियंस। थियोरेटिकल नॉलेज से बिजनेस के बारे में जान सकते हो, बिजनेस के बारे में जानना और करना दोनों डिफरेंट बात है। फिर से बता रहा हूँ भाई, सुन लो, बिजनेस के बारे में जानना, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, क्या कर पा रहे हो, क्या आप में से बहुत से लोग जानते होंगे यूट्यूब पर पैसा है, पैसे कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे हैं, कमा रहे तो अच्छी बात है, नहीं कमा रहे, मेजोरिटी 90% नहीं कमा, 90% 99% नहीं कमा रहे होंगे, बिकॉज आप जानते हो कि पैसे आता है, आप कर नहीं पाओगे बिकॉज आपको नहीं पता उसके बारे में अच्छे से कैसे करना है। कोई चीज़ से पैसे कमाना आसान नहीं होता है, डिफिकल्ट होता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ सीखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ को अपग्रेड करना पड़ता है टाइम के साथ, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लगते हैं। सेम चीज़ इसमें भी है, समझ रहे हो। तो उसने बोला कि मैं, मेरे पास अगर मैं चाहता, मेरे बात हुई थी, मेरे चाहता तो 25 से मैं आराम से 40 तक ले लेता, बिकॉज मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा हो गया था, मैं बढ़िया, एक्चुअली एक्सपीरियंस मतलब क्या है, देखो ये जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जो होते हैं ना, ये साइड इंजीनियर टाइप का था भाई। इनका काम होता है लेबर से अच्छे वर्क निकालना टाइम से, और उससे वो पैसा बचा लेता था अच्छा खासा, लेबर को मोटिवेट करना, जो भी उसका काम था, तो उससे पैसे बचाया उसने और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अभी कितना पैसे कमा रहा है मुझे नहीं पता भाई, बट अब सोच लो कितना पैसे आ सकता है। अगर 10 प्रोजेक्ट कर रहा है तो सीधे अगर 1000 स्क्वायर फीट घर है तो 20 लाख का 1 साल का उसका प्रॉफिट आ रहा है, खर्चा हटा के। तो एक बंदा जो कमा रहा था 25,000 पर मंथ, मतलब 25,000 पर मंथ मतलब कितना होता है, 3 लाख पर ईयर, वो 20 लाख तक पहुंच गया है 4-5 साल में। दिस इज द पावर ऑफ बिजनेस। बट इस रिस्क साइड क्या है, रिस्क ये है भाई, आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, आपको कस्टमर चाहिए। बिजनेसमैन क्या करते हैं, यही रिस्क लेते हैं कि भाई बिजनेस अपना करते हैं। तो लेकिन चलो, एक केस स्टडी था आपको देना था मुझे कि कैसे 20 लाख रुपया पर मंथ कमाया जा सकता है। बेसिकली एक सिंपल सा पर ईयर कैसे कमाया जाता है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बताया मैंने। 20 लाख पर ईयर का आराम से इनकम कर सकते हो, ठीक है। ये कोई आइडिया नहीं है, ये प्रूवन है, खाली वो नहीं कर रहे, काफी लोग कर रहे हैं। आप शहर में जा रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं। मैं एक गया था ऐसे ही स्टार्टअप समिट में, वहां पर एक बंदे से मिला था, वो बंदा वही सेम काम कर रहा है, और एक बंदा, बहुत से ऐसे कर रहे हैं, छोटे छोटे फार्म खोलते हैं, चलाते हैं, बस बढ़िया कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, इंटीरियर डिजाइन का पैसे लेते हैं 1 लाख 2 लाख। बहुत से करते हैं किचन को हम अच्छे से डिजाइन कर देंगे, 1-2 लाख रुपया लेंगे आपसे। ऐसे चल रहा है बहुत जगह पर। अगर आपके पास, आपको काम आता है तो यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी, अगर काम नहीं आता है सीखो, पैसे कमाओगे, सिंपल सी बात है। अब बात करेंगे एमर्जिंग फील्ड के बारे में। देखो
अगर मैं बात करूंगा इमर्जिंग फील्ड, फिलहाल पैसे के मामले में सिर्फ दो ही फील्ड है जिसमें बहुत अच्छा पैसा है। एक है आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, आप नेट पर सर्च करेंगे तो मिलेगा ड्रोन टेक्नोलॉजी, पता नहीं जीपीएस, अरे उनमें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, उसमें पैसा नहीं है भाई, कहाँ जा रहे हो, पैसा ही नहीं है उसमें, जॉब्स ही बहुत कम है, क्या करोगे जाके वहाँ पर। एक है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये काफ़ी अच्छा है, इसका डिमांड अभी है, पहले था, आगे भी रहेगा। इसका पैकेज काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छे कॉलेजेस में 90% बच्चों का जॉब लग जाता है। सो दिस इज द बेस्ट फील्ड, यू कैन से दैट। एंड सेकेंड, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जिसको आगे पढ़ना है भाई, इसमें एमटेक कर लेना, एमबीए कर लेना, इसमें बहुत अच्छा पैसा है, इसमें प्लेसमेंट इससे स्ट्रक्चर से ज़्यादा प्लेसमेंट इसका है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और सिविल फील्ड, होल सिविल फील्ड के लिए ये दो बेस्ट फील्ड है, जिसमें इसमें 90% प्लेसमेंट होता है ठीक ठाक कॉलेजेस में, और पैकेज भी लगता है बाकी ब्रांचेस से, जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, उनसे बेटर पैकेज मिलता है। समझ रहे हो, ये दो बेस्ट फील्ड है। लेकिन कोई बंदा आता है इनमें स्ट्रक्चर में और कंस्ट्रक्शन में, इसमें और एक चीज निकल के आ रहा है अभी, ये शायद आपको पता होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता, बीम के बारे में। आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और एक चीज सुने होंगे एमईपी के बारे में, ठीक है, और इसी से रिलेटेड सुनते हो आप आर्किटेक्चर के बारे में। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये सारे रिलेटेड हैं। ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एमपी, इसके बारे में डिटेल वीडियो आएगा आपका, ठीक है। बीआईएम के बारे में और एक बनाया वीडियो, लेकिन उससे बेहतर वीडियो दूंगा आपको, डिटेल वीडियो आएगा इस पर। और आर्किटेक्चर का भी एक डिटेल वीडियो दूंगा कि क्या सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है, कौन सा पहले से ही मुझे नीचे कमेंट करना, मैं दे दूंगा आपको। देखो यहां पर बात करेंगे, ये सारा अगर मैं बात करूं एमईपी का, ये आर्किटेक्चर, इवन अदर थिंग्स जो भी कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, वो सब कुछ बीआईएम के अंदर आता है। बीआईएम क्या होता है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। इसमें प्लानिंग से लेके, डिजाइन से लेके, पूरा आपका मॉडल तक ये सारा आता है। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक आईटी का थोड़ा बहुत पता है तो आपको पता होगा, डेवऑप्स पता है, एजाइल टेक्नोलॉजी पता है, सेम ऐसे ही है। इट इज लाइक हियर ओनली बीम। अभी ट्रेंड में 2-3 साल हो गया, आगे इसका यूज और होगा। तो इसमें कैसे शुरू करोगे? कोई अगर मान लो बच्चा है, अभी मैं तो सर जी स्टूडेंट हूं, आप मुझे थोड़ा हेल्प करो। हेल्प करते हैं भाई, स्टूडेंट हो तो क्या करो आप, थोड़ा सा इसमें सिंपल चीज चाहिए होता है। बीआईएम जो मैनेजर बनेगा या फिर उससे पूरा कंट्रोल करेगा, उसका सैलरी काफी अच्छा होगा, बट उसी के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे स्किल्स आपको चाहिए होगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स 2-3 स्किल चाहिए होता है, बता देता हूं आपको। पहले सीखो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अंग्रेजी तो चाहिए कस्टमर को बताने के लिए, कस्टमर आपके हाई फाई होंगे, लेकिन जो लेबर को बताओगे, अपने इंजीनियर को बताओगे, वो कम्युनिकेशन आपका लोकल लैंग्वेज ही चलेगा इन जनरल। तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज का एक है, सीखना पड़ेगा। दूसरा बोलने का तरीका, जो बोलने का तरीका सीख जाता है तो लाइफ में भूखा नहीं रहेगा, बहुत अच्छा पैसे कमाता है, बिकॉज बाकी चीजें उसको, मतलब बोलने का तरीका एक वेटेज बन जाता है बाकी काम के लिए। समझ रहे हो? सेम चीजें, अगर बोलने का तरीका आपका अच्छा है, आपका काम बन जाएगा। बोलने का तरीका अच्छा नहीं है तो काम नहीं बनेगा। एग्जाम्पल देता हूं, क्या हुआ था, मैं एक बार, मेरे बुआ जी रहते थे, एक जगह है कैपिटल ऑफ कोल, उसको बोलते हैं धनबाद। मेरे फूफा जी वहाँ जॉब करते थे। मैं गया था ऐसे, मैं वहीं से ही पढ़ा हूँ बेसिकली +2, तो मैं गया था ऐसे ही, बीटेक कर रहा था। मैं चलो घूम के आता हूँ थोड़ा सा बुआ जी के घर। मैं गया वहाँ पर, और सुबह सुबह क्या हुआ, मेरे को घर आना था, जिस दिन मैं लेट हो गया थोड़ा सा। 5 बजे का ट्रेन था, मेरे को टाटा नगर आना था, ठीक है। तो 5 बजे या फिर 5:40 या 4:40 ऐसे, 5 बजे के आसपास ट्रेन, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है वो ट्रेन, वो एक ही ट्रेन आती है टाटा, ठीक है। तो मैं लेट हो गया थोड़ा सा। अब मेरे को पता था अगर मैं टिकट कटाऊंगा तो भैया मेरे को ट्रेन नहीं मिलेगी, मैं जाके सीधे चढ़ गया, ठीक है। धनबाद के बाद एक जगह आता है पत्थर घाटा कर कुछ जगह होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर ट्रेन रुकती है आधा घंटा। फूफा जी ने बोले भाई वहाँ पर ट्रेन टिकट ले लेना। अब क्या हुआ, मैं गया मतलब ट्रेन में चढ़ गया। इन जनरल उसके बाद ही टीटी आती है, फूफा जी बोले, लेकिन उस दिन टीटी पहले आ गई। तो मैंने देखा टीटी आ रही है, मेरे पास टीटी आए पहले, मैं उसके पास ही चला गया। भाई मैं टिकट नहीं लिया, बिकॉज वो आपका क्या उसको बोलते हैं, आपका ट्रेन पहले छूट गई थी, तो मुझे आप टिकट दे दो। बोला कि आप पत्थर घट्टा में देख लेना, अगर वहाँ पर
मिल गया आपको टिकट, ठीक है, नहीं तो फिर हम करते हैं कुछ। तो बात समझ में आया कुछ क्या बोला मैंने, बोलने का तरीका और अर्ली एक्शन, समझ रहे हो। वो अगर मेरे पास वो पहले आता तो भाई पक्का वो फाइन फुइन लगाता। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, कहानी समझ में आ गया क्या बोला मैंने। सो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए हमारा एक प्रोग्राम है। अगर आप स्टूडेंट है पक्का बाय करना, इफ यू आर स्टूडेंट यू मस्ट बाय इट, बिकॉज मैं 3 चीजें मैं सिखाता हूँ बोलने का तरीका 0 लेवल से। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है सेंटेंस बनाने में, कहाँ हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन, वाज, वेयर, सेल, विल, कहाँ लगाएं भाई, समझ में नहीं आता हमें भाई, दिस इज अ कोर्स फॉर यू। बट एक गाइडेंस है, बहुत से लोग, बहुत सारे नहीं, 1% बच्चा क्या करता है, पूरा इंग्लिश एक दिन में सीखने की कोशिश करता है। डोंट डू दैट। एक लेसन 1-2 दिन में सीखो, बढ़ा रहा हूं जो अच्छे सीखो, समझो, होगा। स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं पता, अगर आपको इफ नो नथिंग, स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट धीरे धीरे समझ में जब आएगा आपके लिए आसान हो जाएगा। और मैं जो बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा हूं ताकि आप सब समझ पाओ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। द सेम प्रॉब्लम आई हैव फेस्ड, बिकॉज मैं एक पहले उड़िया, बंगाली, हिंदी सब पढ़ के आया था भाई। उड़िया तो नहीं पढ़ा, बंगाली पढ़ा, हिंदी पढ़ा, थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ा था, फिर इंग्लिश मीडियम आया। तो ऐसे जब फेज चेंज होते हैं ना, दिमाग हिल जाता है। वैसे हम नेटिव थोड़ा है, बट सो यू शुड गो फॉर दैट कोर्स। और इस कोर्स को दिखाया था आपको, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगस्त में इसका प्राइस 299 रुपीज चल रहा है, सॉरी दिसंबर में। और जनवरी से इसका प्राइस नेक्स्ट ईयर से, मतलब जनवरी से हो जाएगा स्टार्ट, 499 रुपीज हो जाएगा। बट आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसलिए आपको कितना देना पड़ेगा, 199 रुपीज। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। 200 रुपये में पूरा निचोड़ दे दिया मैंने। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस कोर्स बहुत सारे बच्चों का 10%, 20%, 15% मार्क्स इंप्रूव हुआ है। जो बच्चों को पढ़ाया मैंने लाइव, उन्होंने बताया। ये लाइव रिकॉर्डेड सेशन है आपका, और आपको मिल जाएगा सेशन। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड भी करा है अभी, कि क्विजेस ऐड करे हुए हैं। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, प्रोमो कोड भी इसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, उसमें आपको डिस्काउंट कोड मिल जाएगा, लगाओगे 100 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इसको जरूर बाय करना जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है अभी, बिकॉज इट कैन हेल्प यू अ लॉट। एक रिपेयर आता है, फिर पैसे देना पड़ता है फॉर्म भरने के लिए, 2000, 5000, 1000, 3000, 4000, जैसे आपका कॉलेज है। और प्लस पढ़ना भी पड़ता है, प्लस एक दाग लग गया, मेंटल हैरेसमेंट होता है, डिप्रेशन, टेंशन आ जाता है, ठीक है। तो भाई वो उससे बचने के लिए परसेंटेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। अगर आप थोड़ा सा मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे, बिकॉज 3 चीज़ें हैं, पढ़ना कैसे है इंजीनियरिंग को, पूरा स्टेप बाय स्टेप, कैसे एग्जाम में लिखोगे, और कैसे आप इंग्लिश में बात कर पाओगे। दिस थिंग्स यू लर्न इन दैट प्रोग्राम। कम्युनिकेशन तो है, अच्छा सीखना पड़ेगा। दूसरा चीज़ क्या करो, प्राइवेट में अगर जॉब चाहिए तो भाई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो गेट के लिए, खुद से स्टार्ट करो, कोई कोचिंग का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो भी आपको आता है, सिर्फ सिंपली जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट। वट एवर सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग करेंटली, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट, दैट्स इट, और कुछ नहीं, यही करना है। समझ में आ गया। तीसरा चीज ये तो हो गया आपका आगे का स्टडी की बता दिया, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता नहीं, थोड़ा सा कर लो। अगर इसमें जाना है आपको, क्या उसको बीम में जाना है, तो भाई आप कैड सीखो पहले। कैड क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अभी इसका मतलब समझाते हैं, पता नहीं कैसे समझाते हैं। कंप्यूटर मतलब समझ में आता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एडेड मतलब क्या, हेल्प, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हेल्प से हम कुछ डिजाइन करेंगे, दैट इज कैड। इसमें और भी होता है, CAE होता है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। इसमें CAM होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो वैसे ही समझ गए आप क्या बोला, इसका मीनिंग समझ गए आप। अच्छा, कैड देखो, कैड सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, कैड के सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, बट आपको स्टार्ट करना चाहिए ऑटो कैड से। अब ऑटो कैड कहाँ सीखें, अब मार्केट में जाओगे सीखने के लिए 10,000, 8,000, 5,000, 15,000 ऐसे लेते हैं, और टीचर्स भी अच्छे मिलते नहीं है। तो हमने क्या करा, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने NIT से MTech किया है, NIT कुरुक्षेत्र से MTech किया, अभी नहीं 10 साल 8-10 साल पहले, 6 बार गेट क्वालिफाइड है। उनसे मैंने कोर्स बनवाया, उसका प्राइस है सिर्फ 399 रुपीज़। हम एक सर्टिफिकेट भी देते हैं हमारे तरफ से, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और आप उसको बाय कर सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। इस वीडियो के अगेन डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया मैंने, उसको जाके बाय कर सकते हैं आप। ऑटो कैड सीखने के बाद आगे आपको सीखना पड़ेगा BIM करके, 360 करके आई थिंक है, सेम कंपनी का, ऑटोडेस्क का ही है। आगे और भी सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, बट स्टार्टिंग में दिस इज अनफ। सिविल के लिए अलग, ऑटोकैड का अलग अलग ब्रांच के लिए हमने अलग अलग कोर्स बना रखा है, सिविल का अलग, इलेक्ट्रिकल का अलग, मैकेनिकल अलग। तो सिविल के लिए अलग से बना रखा है,
अभी प्राइस इससे कम कुछ नहीं कर सकता यार, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हम दे रहे हैं एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। बहुत सारे हज़ारों बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं, ऑटोकैड में हम पायनियर हैं। 10,000 प्लस बच्चे हमारे पास हैं 100 प्लस कंट्रीज से। यूडेमी हमारा है, उसमें महंगा है थोड़ा सा, 500-600 रुपये का आता है, इसमें अफोर्डेबल हम दे दिए और हिंदी में बताया गया है, तो इसको आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने कर लिया। अब देखो बीम के लिए स्टार्ट कैसे करोगे। देखो आपने सीखने के बाद क्या करना है, आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, ये तो मैं रिकमेंड करता हूं, बीम फील्ड काफी अच्छा फील्ड है। लेकिन अगर आपको खाली डिजाइन में जाना है कि मेरे को बिल्डिंग को अच्छा डिजाइन करना है, उसमें बढ़िया लुक देना है, तो भाई आर्किटेक्चर भी काफी अच्छा फील्ड है। आर्किटेक्चर भी काफी अच्छा फील्ड है, इस पे भी जा सकते हो। सेम तरीका है, आपको ऑटोकैड से स्टार्ट करना है, फिर आगे जाना है। मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा आर्किटेक्चर में क्या क्या चाहिए होता है, सब डिटेल वीडियो बनेगा तो आपको उससे पता लगेगा और अच्छे से। लेकिन लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, बिकॉज लास्ट तक सुन रहे हो तो कुछ तो इंग्रेडिएंट मिलना चाहिए ना। इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट टॉक। देखो यार, कोई भी फील्ड चूज करो, कोई फील्ड चूज करो, आपको देखना पड़ेगा डिमांड कैसा ग्रोथ है उसका। सिविल वाले फील्ड चूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा डिमांड कैसे चल रहा है, आसपास मार्केट देखोगे तो। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये टारगेट करना है, टॉप 5% में पहुंचना है। देखो टॉप 1% में पहुंचना भाई हो सकता बहुत मुश्किल है, टॉप 5%, टॉप 10% आप पहुंच सकते हैं, आप अगर बिलो एवरेज हो भी तो। बिकॉज मैंने किया है, मैं IIT वाइड से पढ़ा नहीं, लेकिन एवरेज में IIT से ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। टॉप लेवल पे नहीं हूँ मुझे पता है, बट टॉप 5 पे तो हूँ ना। सो आपको वही करना है, जो काम कर रहे हो टॉप 5 पे पहुंचना है। कुछ टॉप 10 पहले, टॉप 20 पहले 2-4 साल में, फिर टॉप 10, फिर टॉप 5, उसके बाद लगे रहो, कंटिन्यूअस इंप्रूव करो, उसे स्लोली स्लोली टॉप क्या बता 1 पे पहुंच जाओ। समझ रहे हो? तो मैं टॉप 1 पे हूँ नहीं हूँ वो तो आप डिसाइड करेंगे, बट मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अब देखो अगर यूट्यूब की बात हो, कितने लोग, कितने मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब पर इतने लार्ज डेटाबेस के साथ हैं, बहुत कम है। चलो मान लेता हूँ टॉप 5 लेकिन आप पहुँच सकते हैं अगर आप सही से स्ट्रेटेजी लगाओगे तो टॉप 5 टॉन पर टॉप 10 पहुँच गए, फिर ही मज़ा आ जाएगा लाइफ में। बिकॉज यही लाइफ थोड़ा ना काम करते रहेंगे, ये लाइफ का पार्ट है। लाइफ को एक्सप्लोर करना यार, डिफरेंट चीज़ें, घूमना फिरना, रिलेशनशिप में अपने पापा मम्मी को देखना, बहन को देखना है, शादी के बच्चे को देखना है, बीवी को देखना है, खुद को देखना है, रिश्तेदार को देखना है, बहुत कुछ होता है यार लाइफ में। ठीक है, आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू, वो सब सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच।